जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी, क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर श्री राधा रमण जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। भक्तों, ये कथा, ये प्रसंग, ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसका नाम सुकन्या था, जो राधा रमण जी की बहुत प्रिय भक्त थी और उसको एक बहुत गंभीर बीमारी थी। कैसे श्री राधा रमण जी ने उसके बीमारी का इलाज किया और उसके हृदय में वास किया, आइए सुनते हैं इस सत्य घटना को, इस सुंदर प्रसंग को। हरी राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम उसने सुकन्या रखा था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वो पूरी तरह से निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वो हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी, क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरिराम का नियम था, जब भी वो दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वो किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर उसने सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ श्री राधा रमण जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने श्री राधा रमण जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी, क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज राधा रमण जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरिराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोने को राधा रमण जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमण जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि राधा रमण जी के मुख पर आज तो बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ही ज्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए, आज राधा रमण जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजाने में मग्न थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमण जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब श्री राधा रमण जी के साथ मिले, तो राधा रमण जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बींध गए कि वह तो बस उनको देखते ही रह गई।
तभी हरिराम ने सुकन्या को कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चलें। सुकन्या राधा रमण जी को निहारती हुई वापस धर्मशाला में आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर लेकर जाते और सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और श्री राधा रमण जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिन चलता रहा। हरिराम ने कहा, बेटा अब हमें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन न जाने राधा रमण जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना न जाना कैंसिल हो जाता और फिर वो वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते रहते 2 महीने हो गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो श्री राधा रमण जी की दीवानी हो चुकी थी। और उधर राधा रमण जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमण करते थे, अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि रमणा रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गुसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने राधा रमण जी मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते। ऐसा कई बार गुसाई जी ने देखा था। वो समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमण को बहुत पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से सुकन्या और हरिराम का जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमण जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमण जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव में किसी ने बहुत ही भारी वजन के पत्थर रख दिए हों और वजन के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहनी मूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले गहरी मुस्कान वाले श्री राधा रमण जी ने हल लिया था। अब तो सुकन्या अपने घर बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी और ना ही उसका मन वहां लगता था। उसका मन करता कि वो भागकर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपने माताजी के साथ रसोई घर में खड़ी थी, तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ ना आई, लेकिन जब उसके पिताजी को उसको बड़े अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो पता चला उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। ये हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, यह कुछ दिनों की मेहमान है। लेकिन इसके बारे में सुकन्या को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे दिखाते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था, उसको कुछ न कुछ बड़ी बीमारी हो गई है, ऐसा उसे एहसास होने लगा था। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी गई रिपोर्ट एक्सरे देखी तो उसने देखा उसके हृदय में छेद है। लेकिन तभी उसको वहां उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि यह तो श्री राधा रमण जी की आकृति है। सुकन्या यह देखकर हैरान हो गई। राधा रमण जी को मैं वहां नहीं छोड़कर आई, बल्कि वो तो मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए
तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वो आज रात को राधा रमण जी के पास जाएगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया था कि वो वृंदावन जरूर जाएगी, ना जाने को उसको मौत का बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसकी हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वो दोनों सुबह सबसे पहले श्री राधा रमण जी की मंदिर में सब अपने हाथ से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज यह मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो सब गोसाई जी सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है हमारे तो राधा रमण जी के मुख की शांति फीकी पड़ गई, और देखो तो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है आज तुम्हें देखकर, और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के भी दर्शन हो गए। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि और प्रसन्न हो जाएं हमारे श्री राधा रमण जी। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद राधा रमण जी को बहुत प्रिय थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया, ये तुम्हारी गुलकंद को रोज आरोगते थे। यह सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उनको गोसाई जी ने ये बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमण जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहां पर हरि राम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती, क्योंकि इसके हृदय में छेद है। अगर ये बांसुरी बजाएगी तो यह जो बचे कुछे दिन हैं, उससे पहले ही इसको कुछ हो जाएगा। हरि राम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर सुकन्या बांसुरी बजाना शुरू भी कर चुकी थी और लगातार 4-5 घंटे आंखें बंद करके श्री राधा रमण जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती है। हरि राम यह देखकर हैरान हो जा रहा था, इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादन कैसे कर सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया, तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरि राम की सारी बातें सुन ली थी। तो डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी है या दिल में छेद होता है, वो बांसुरी वादन नहीं कर सकता है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरि राम ने सौगंध लेकर कहा, नहीं, हम वहाँ पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर ने बताया है कि ये कुछ दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने भी देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन वो छेद किसी चीज का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमण जी ने वहां पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी, क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर श्री राधा रमण जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। यह बात सुकन्या और श्री राधा रमण जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वो श्री राधा रमण जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन श्री राधा रमण जी की कृपा से
उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर लालजू की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी भला कैसे छू सकती है। अगर कभी भूलवश कोई बीमारी उनके भक्तों के पास आ भी जाए तो श्री राधा रमण जी इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी बीमारी छूमंतर हो जाती है। प्यारे भक्तों, श्री राधा रमण जी और उनके भक्त की ये घटना एक सत्य घटना है। ये कहानी एक सत्य कहानी है। भक्त सुकन्या और श्री राधा रमण जी का ये सुंदर प्रसंग, ये सत्य घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।